कि वो इजराइल को क्या भेज रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिकी विमान से जो कार्गो पहुंचा है उसकी तस्वीरें। ये मदद इजराइल के लिए पहुंची है। आइए, और इसके अलावा जो अमेरिका का वॉरशिप था यानी जंगी जहाज बड़ा, वो पहुंच चुका है यूएसएस गिराई। ये इजराइल के नजदीक भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। और इसमें आप देख रहे हैं फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट्स का पूरा बेड़ा है इस पे, जो इजराइल के तट पर लगकर सीधे गाजा में एयर स्ट्राइक करेगा। अब आपको बताता हूं कि आखिर इजराइल को अमेरिका मदद भेज रहा है। वो मदद पहुंच चुकी है इजराइल तक। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया। ये देख रहे हैं, ये प्लेन जो मदद आई है और ये वॉरशिप पहुंच चुका है। में अमेरिका इजराइल के साथ है। उसने कहा है तुम हमास से निपटो, हम देख लेंगे। मतलब इजराइल के साथ अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा है। बाइडेन ने इजराइल को मदद का वादा किया था और अमेरिका ने मदद करनी शुरू कर दी है। अमेरिका का एक विमान इजराइल पहुंच गया है। यह विमान भारी हथियारों की खेप लेकर पहुंचा है। हालांकि हथियारों की जानकारी नहीं दी गई है, और लेकिन हाईटेक ड्रोन, बारूद और गन का दावा किया गया। मतलब हमास पर हमले के और हथियार इजराइल को मिले। इससे पहले अमेरिका ने जंगी जहाज भी भेजा है, यूएसएस गिराई। पूर्वी मध्य सागर में अमेरिका का जहाज पहुंच चुका है, जो समुद्री मोर्चे पर इजराइल की ताकत बढ़ाएगा और लेबनान हमास जैसे दुश्मनों से मुकाबले में साथ देगा। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खुद इजराइल जा रहे हैं। वो जानेंगे कि इजराइल को किस किस तरह की मदद चाहिए। इसके बाद अमेरिका उसकी और सैन्य मदद करेगा। अमेरिकी सेना खुद भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। बंधकों को छुड़ाने के लिए वो गाजा में भी घुस सकती है। तैयारी है, अमेरिकी सेना खुद गाजा में घुसने की तैयारी में है। और खुद आपको बताऊं, जो बाइडेन ने फोन लगाया इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, सुनिए। हम पर बर्बरता से हमला किया गया। ऐसा नरसंहार पहले कभी नहीं देखा। इस हमले में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। बच्चों सहित 100 से ज्यादा का अपहरण किया। उन्होंने सैनिकों के सिर काट दिए। उन युवाओं की हत्या कर दी जो जंगल में त्योहार मना रहे थे। इजराइल के इतिहास में ऐसी बर्बरता नहीं देखी। इजराइल कड़ा अभियान चलाएगा और जीतेगा। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, अपनी रक्षा के उसके अधिकार का समर्थन करता है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर कई देश अब मिलकर, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एयर स्ट्राइक लेबनान ने की है। लेबनान ने एयर स्ट्राइक की है इजराइल में। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, तीन तरफ से हमला हो रहा है। तीन तरफ से जो हमला हो रहा है इजराइल में, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज इसे। और ये हमला आपको नजर आ रहा है लेबनान से भी। आप देखिए ऊपर लेबनान है, पीले रंग का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, वहां से एयर स्ट्राइक हो रही है इजराइल पर। दूसरी तरफ देखिए सीरिया, सीरिया से भी एयर स्ट्राइक हो रही है इजराइल पर, और गाजा से भी एयर स्ट्राइक हो रही है। अब इजराइल को तीनों तरफ से लड़ाई लड़नी है। तीन हिस्से की लड़ाई है ये। तो एक तरफ तीन देशों से लड़ाई लड़नी है और दूसरी तरफ तीन आतंकी संगठन। अगली तस्वीर अगर है तो प्ले कीजिए प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हिजबुल्ला, इसमें तालिबान और हमास। फुल स्क्रीन लीजिए इसे। ये तीन आतंकी संगठन हैं जो एक साथ आकर खड़े हो गए, एक साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इजराइल से। अब देखिए इसमें कौन कौन से आतंकी संगठन है, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं हमास। हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया और हमले में अब तक 1000 से ज्यादा इजरायली मारे गए। हमास को कई देशों और संगठनों से मदद मिली है। हिजबुल्ला, तालिबान ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दोनों आतंकी संगठन कई देशों में बैन है। अगला संगठन है हिजबुल्ला, लेबनान का आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। यह भी लड़ने को तैयार है, हमले भी कर रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल के कस्बों पर हमला किया है और इजराइल ने पलटवार करते हुए लेबनान
में बम बरसाए। आतंकी संगठन है हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है। और नेक्स्ट मूव कीजिए प्लीज। और इजराइल पर हमले के बाद लेबनान का राजनीतिक शिया अर्धसैनिक संगठन है यह हिजबुल्ला। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था और जिसके बाद हिजबुल्ला संगठन बनाया गया था। संगठन को लेबनान के संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है और इजराइल से लेबनान को बचाने का क्रेडिट मिला हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि तालिबानी लड़ाके भी हमास की तरफ से लड़ना चाहते हैं। गाजा पट्टी पर पहुंचने के लिए कुछ देश भी तैयार हैं जो लड़ने को आना चाहते हैं, हमास के हक में खड़े हो गए हैं। इनमें कट्टर कबायली लड़ाकों का संगठन शामिल है। मौलवी और धर्मगुरु इस संगठन की कमान संभालते हैं। तालिबान में पश्चिमी देशों के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस्लामी शरिया कानून स्थापित करना लक्ष्य है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई। जब ये आतंकी संगठन भी हमास के साथ लड़ेंगे तो इजराइल के लिए कितनी परेशानी बढ़ जाएगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है कि इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, क्योंकि युद्ध चलेगा लंबा और युद्ध के बाद ही कुछ उसके बाद बातचीत हो सकती है। बिल्ट अप एरिया की लड़ाई है, वहाँ पर इतनी घनी बसी इलाका है, वहाँ अगर इनको फैला के कहीं रख देते हैं तो वो उनको इनकी कमांडो टीम्स के लिए भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। अगर देखा जाए तो इसराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो इसके होस्टेजेस हैं और इसमें देखा जाए तो खाली इसराइल के नहीं और कई देशों के लोग भी वो पकड़ के ले गए। अब आपको बताऊं, अब स्थिति यह है कि पुतिन और बाइडेन आमने सामने आ गए। बाइडेन खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ और रूस खड़ा हो गया है फिलिस्तीन के साथ। देखिए एक दोनों से क्या एक दूसरे से कह रहे हैं। अमेरिका का कहना है हमास का हमला आइसिस जैसा है, हमास को जवाब देना इजराइल का धर्म है। और बाइडेन ने कहा है इस स्थिति में अमेरिका क्या करता है, अमेरिका का एक्शन तेज, निर्णायक और जबरदस्त होता है। बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है और इजराइल को हर तरीके की मदद का भरोसा दिया गया है। बाइडेन ने कहा हम खुफिया जानकारी भी साझा कर रहे हैं, बंधकों की रिहाई की कोशिश भी जारी है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल इजराइल पहुंच जाएंगे। अमेरिकी विमान हथियार के साथ इजराइल पहुंच चुके हैं। पुतिन का कहना है रूस ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है, स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन बनाने की जरूरत है। मध्य पूर्व की स्थिति के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, अमेरिका की गलत नीतियों के चलते ऐसा हो रहा है। फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे का हल खोजने के बजाय अमेरिका ने अपना नजरिया थोपने की कोशिश करता है। अमेरिका ने कभी भी दोनों पक्षों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है। रूस चाहता है नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। हमारे प्रवक्ता दोनों पक्षों के संपर्क में, हम संघर्ष को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र। इक्वेशन बदल गई है, सोचिए ये अमेरिका जो यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ था, पुतिन अब इसीलिए शायद फिलिस्तीन के साथ खड़े। सुनिए जरा कर्नल शैलेंद्र को। अगर इस समय पैलेस्टीन का सवाल पर अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पर एक वर्ल्ड वॉर बिल्डअप हो रहा है, अगर सिर्फ एक्सक्लूसिव पैलेस्टीन की बात करेंगे। लेकिन अगर पैलेस्टीन हमास के साथ खड़ा होता है अपने इस अटैक में और कुछ मुस्लिम देश पैलेस्टीन और हमास के साथ इकट्ठे होते हैं, लेबनान जैसी कंट्री अगर हिजबुल्लाह के साथ कनेक्ट होकर खड़े होकर इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए। सबसे पहले आज उस धमकी की बात करना चाहती हूं जो हमास ने दी कि एक एक रॉकेट चलेगा तो यहां से एक एक बंधक का कत्ल होगा। इस तरह की धमकी दी जा रही है और यह भी कि वीडियो पर दिखाया जाएगा, प्रचार कर कर करा जाएगा। मैं मेजर जनरल दयाल आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। इस तरह की धमकी उस पर भी यहां इजराइल से कहा जा रहा है कोई भी धमकी हम झुकेंगे नहीं। अब इजराइल के लिए यह बदला कितना इंपॉर्टेंट है इससे साफ हो गया। और हमारा
देखिए ये इस वक्त जो है फायरिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से लगातार जो है मिसाइल जा रही हैं। ये सबसे बड़ा हमला जो है वो हुआ है। आप देखिए एक के बाद एक जो है यहाँ पर रॉकेट्स आगे जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में सीधे सीधे कह रहे हैं कि किस तरह से नरसंहार करने वाले हमास को देखने के बाद भी गुस्सा हमास पर नहीं आता है। ये हमदर्दी इजराइल के लिए क्यों नहीं दिखती है जो हमदर्दी हमास के लिए और फिलिस्तीन के लिए नजर आ रही है। हमास के हमदर्द को नहीं दिख रहा है इजराइल का दर्द, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 40 नवजात बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ये हमास ने किया। एक गर्भवती महिला का पेट काटकर भ्रूण को बाहर निकाल दिया, ये हमास ने किया। हमास की बर्बरता और क्रूरता की जो तस्वीरें सामने आई इजराइल से, उन्हें देखकर उन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन तब भी इजराइल का समर्थन नहीं करना है। इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े नहीं होना है, हमास को तब भी सही ठहराना है। आज महाभारत में ऐसे ही लोगों से सवाल कर रहे हैं कि हमदर्दी इन तस्वीरों को देखकर नहीं है। क्या मजहब के नाम पर हमदर्दी नजर आती है? क्या इंसान को इंसान का दर्द देखकर हमदर्दी नहीं होती है? आज बड़ा सवाल महाभारत में यही पूछ रही हूं, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाती है। जो खबर इजराइल से आई कि किस तरह से एक गांव में जब हमास के ये आतंकी पहुंचे तो 40 नवजात बच्चों के इन्होंने गले रेत दिए, उनकी गर्दन ही उनके शरीर से हटा दी। ये बोलते हुए भी मुझे सोचकर उस दर्द को महसूस मैं कर पा रही हूं। लेकिन इन आतंकियों के इस नरसंहार के बाद भी इनके साथ कौन खड़ा है, आज सवाल यही पूछती हूं। क्योंकि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान में कह रहा है कि यह तो प्रतिक्रिया है, जो इजराइल ने किया उसकी प्रतिक्रिया है, और हम खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के साथ, हम खड़े हुए हैं इस जवाब के साथ। जवाब क्या? ये बर्बरता। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि इजराइल ने किस तरह से ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया है। इजराइल का ये ट्रिपल अटैक गाजा पर, हमास के आतंकियों पर है। और उस ट्रिपल अटैक में सबसे पहला अटैक क्या है, शुरुआत उससे करती हूं। पहला अटैक है इजरायली सेना की गाजा में भारी बमबारी, जो इस वक्त भी जारी है। गाजा पट्टी में हमास के 200 ठिकाने अभी तक ध्वस्त कर चुकी है इजरायली सेना, और तकरीबन 2100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर चुकी है। यह तो पहला जवाब है, पहला अटैक है जो बमबारी के जरिए हो रहा है। दूसरा अटैक क्या है? गाजा में बिजली पानी की सप्लाई रोक दी गई है, अंधकार में डूब गया है गाजा। फूड सप्लाई रोकने से खाने की भी किल्लत है। और इसी के साथ साथ जो बॉर्डर है गाजा के, वो सील कर दिए गए हैं, जिससे हमास की चौतरफा घेराबंदी कर सके इजराइल। ये दूसरा अटैक। तीसरा अटैक क्या है? हमास की फंडिंग, यानी जो पैसा आता है उसके सारे रास्ते बंद कर रहा है इजराइल। वो कैसे? जो बैंक्स हैं उन्हें जमींदोज कर दिया गया है, जो क्रिप्टो अकाउंट्स हैं उन्हें फ्रीज कर दिया गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय तरीके से मुद्रा भी कोई ना आ पाए। गाजा पट्टी जाने वाली मदद को रोका गया है, जो एड दिया जा रहा है उसे भी रोक दिया। और अगर कोई देश एड भेजेगा तो उस पर भी इजराइल हमला करेगा, कार्रवाई करेगी। ये ट्रिपल अटैक है। अब मैं आपको बता रही हूं कि इजराइल के इस अटैक में किस तरह बाइडेन ने अपनी सेना भेज दी है। बाइडेन अपनी सेना भेज रहे हैं, अपने हथियार भेज रहे हैं, और वो सेना किस तरह इजराइल की मदद करेगी। ये यूएस वॉरशिप की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, जो भूमध्य सागर में तैनात हो गया है। और इस वॉरशिप में आप देख सकते हैं न सिर्फ हथियार, न सिर्फ जो घातक हथियार हैं, प्लेन्स हैं, वो भी इस वॉरशिप से भूमध्य सागर में तैनात हैं, और ये मदद करेंगे इजराइल की इस हमले को और ज्यादा बढ़ाने में। आपको बताती हूं कि अमेरिका किस तरह से इस जंग में कूद गया है, क्योंकि इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल जाएंगे, और वो इजराइल पहुंचेंगे एंटनी ब्लिंकन इजरायली नेताओं से मुलाकात करने के लिए। ये उनकी कोशिश है इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, उनका ये दौरा इजराइल का।
युद्धपोत यूएसएस जेरल्ड जो कि भूमध्य सागर में तैनात हो चुका है। एक युद्धपोत जिसमें तकरीबन 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लड़ाकू विमानों की तैनाती भी इसमें है। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी का बेड़ा भी इसमें मौजूद है। आपको बताऊं, कई विध्वंसक क्रूज मिसाइल्स इसमें तैनात की गई हैं और उन्हीं के साथ साथ अमेरिकी वायुसेना ने F-16, F-15, A-10 इसमें उतार दिए हैं। यानी ये गाजा पर हमला, और सिर्फ गाजा पर हमला नहीं, गाजा के साथ साथ अगर कोई देश मदद करने की कोशिश करेगा गाजा की, तो उन पर भी हमला हो सकता है। तस्वीरें आपको दिखाती हूं किस तरह अमेरिका के जो सैनिक हैं वो तैनात हो रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की ये तैनाती की तस्वीरें हैं जो कि इजराइल से लगे जॉर्डन बॉर्डर पर तैनात हो रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अलग अलग देशों से भी हमास को अगर मदद मिलेगी तो अमेरिका वहां पर भी तैनात रहेगा इजराइल की मदद करने के लिए। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूं, ये अमेरिकी जवानों की तस्वीरें हैं जो कि वहां तैनात रहेंगे इजराइल की मदद के लिए। अब अमेरिका जब सीधे सीधे अपने सैनिक उतार रहा है, अपने विध्वंसक हथियार उतार रहा है, तो अमेरिका को भी हमले की धमकी मिल गई है। वो आपको दिखाती हूं। एक तरफ हमास, एक तरफ हिजबुल्ला कैसे अब सीधे अमेरिका पर हमले की धमकी दे रहे हैं। आतंकी संगठनों की अमेरिका को धमकी है। हमास और हिजबुल्ला ने अब अमेरिका पर अटैक करने की ये गीदड़ भभकी दी है। वो कह रहे हैं अमेरिका फिलिस्तीन को यूक्रेन ना समझे। ये कह रहे हैं अगर अमेरिका जंग में सीधे उतरता है, यानी इजराइल की मदद करता है, तो हम अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी करेंगे, वहां पर हमला करेंगे। यानी सीधा चैलेंज अमेरिका को। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को हम निशाना बनाएंगे, उनके मिलिट्री पोस्ट को बॉम्ब करेंगे। और ऐसा हुआ, अगर अमेरिका के मिलिट्री पोस्ट पर हमला हुआ तो अमेरिका भी पलटवार करेगा। इसका मतलब क्या है? सीधे तौर पर जंग में अमेरिका शामिल हो जाएगा। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? आपको याद है कि यूक्रेन के लिए हथियार जरूर भेजे, लेकिन उनकी सेना वहां नहीं गई। और सेना पर अगर कोई बमबारी होती है अमेरिकी नेवी पर, अमेरिकी आर्मी पर, तो अमेरिका भी रिटेलिएट करेगा। इसीलिए क्या अमेरिका अगर शामिल होता है तो ये वॉर बड़ी हो जाएगी, महायुद्ध में तब्दील होगी। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। चालीस बच्चों का गला काटा, महिलाओं को नग्न घसीटा, बुजुर्गों से बर्बरता की इंतहा, हमास नरसंहार पर उतरा। हमास की हॉरर किलिंग ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इजराइल में घुसकर हैवानों की तरह हमास के आतंकियों ने जो कत्लेआम मचाया, वो रोंगटे खड़े कर देता है। अब अपने सैकड़ों लोगों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल ने ऐसा हंटर चलाया कि बम बारूद और धमाकों से पूरे गाजा पट्टी को मलबे का ढेर बना दिया है। नेतन्याहू की सेना हमास पर काल बनकर टूटी है। गाजा की गली गली उसकी गवाही दे रही है। इसीलिए तो आज के दौर में आतंकी हमास फिलिस्तीनियों का भी सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि हमास विद्रोही संगठन नहीं, आतंकवादी है। मासूम बच्चों के गले काटना विद्रोह नहीं है। महिलाओं से हैवानियत, विदेशियों को गोलियों से भून डालना, बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर आतंक मचाना, गरीब फिलिस्तीनियों के लिए आए मदद के पैसे को आतंकवाद में लगाना, ये कर रहा है हमास। यानी फिलिस्तीनियों के हक को तो हमास मार ही रहा है। ऐसे में फिलिस्तीन के लोगों को ही इन आतंकियों के खिलाफ खुलकर खड़ा होना होगा। पेरिस के आईफल टावर पर तो लाइटिंग से इजराइल का झंडा बनाकर समर्थन किया। उधर कनाडा में भारतीयों समेत स्थानीय लोगों ने हमास की क्रूरता का विरोध किया। अमेरिका में भी लोग हमास के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में भी थे। ऐसे में दोनों ही गुट आमने सामने हो गए। राष्ट्रपति बाइडेन को कहना पड़ा कि नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम यहूदियों या मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है। अमेरिका ही नहीं
भारत के प्रधानमंत्री भी आतंक का पुरजोर विरोध कर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। लेकिन जॉर्डन की ये तस्वीरें देखिए, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ ऐसी ही तस्वीरें ज्यादातर मुसलमान देशों जैसे कि ईरान, इराक, मोरक्को, तुर्की और लेबनान से भी आई। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले हमास के हमले को जायज ठहराने की कोशिश करते नजर आते हैं। अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो, हम उसको कंडेम करते। एक ट्रेलर फलस्तीन ने दिखा दिया वहां इजराइल को कि आप किसी भी कौम को, किसी भी जिंदा कौम को आप ताकत के बलबूते पे यरगमाल नहीं बना सकते। आज अगर फलस्तीन के लड़ाकों ने अपना हक लेने के लिए जालिम पर अटैक किया है तो लोगों को दहशतगर्दी नजर आ रही है। जो तंजीम अपने मुल्क को वापस लेने के लिए लड़ रही है वो दहशतगर्द है। अजीब बात है। जो हमास धर्म को ढाल बनाकर इंसानियत का कत्ल कर रहा है, मजहब के आधार पर उसका साथ देना कैसे जायज हो सकता है? क्योंकि ये तो तय है कि इजराइल अब आतंकी हमास का नामो निशान मिटाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताऊं, महाभारत में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक कश्मीरी पंडित सुशील पंडित जी हैं, जो कि लगातार जियोपॉलिटिक्स